जब फिर वो 3 रुपए भी बो दिए गए, फिर उसके बाद मेरा बटुआ खाली, फिर उसके बाद भी आँसू। लेकिन परमेश्वर ने परखा और प्रभु ने कई लोगों के मन में डाला था, कई लोगों के मन में आया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बोने नहीं दिया, बिज़ी कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये गवाही हमारे पास पहुँची थी। उन्होंने रो-रो कर बताया कि ये मेरे मन में आया था, मैं आने को थी, लेकिन अचानक ध्यान से उतर गया। प्रभु भुलवा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाना चाह रहा था उस परीक्षा के दौरान। समझ रहे हो ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक धर्मी की ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे यूँ ही नहीं हो जाता है। ठीक है? मैंने खुलकर ये 2-4 बातें आपको इसलिए बोली ताकि आप किसी प्रकार के दबाव में ना हो, ताकि आप भावनाओं में ना बहो। बस मैं इतना चाहता हूँ आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलो। प्रभु कह रहा है हाँ तो हाँ, प्रभु कह रहा है ना तो ना, चाहे कोई अपना सगा-संबंधी है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने भाई तक को भी कई बार मैंने उसका रिचार्ज तक नहीं कराया है। मुझे पता है फ़ोन की कराने की ज़रूरत है, कई बार मेरी अगुवाई नहीं होती है। भाई ने कुछ टाइम पहले पैसे माँगे थे, भाई मेरे को पैसे दे दे। क्या कहते हैं भैया मेरे को पैसे दे, मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है आने-जाने में। अगुवाई नहीं हुई, मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए। क्योंकि कुछ चीज़ें परमेश्वर ने मुझे नोटिस कराई, कुछ चीज़ें आत्मा में आती थी, कुछ चीज़ें मैंने फेस की, कुछ चीज़ें मैंने श देखी, कुछ चीज़ें मुझे उसकी ज़िंदगी में नज़र आ रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जज करूँ, लेकिन मेरी अगुवाई नहीं हुई कि अगर मैं दे देता ना तो 100% ठोकर का कारण बनता। 100% ठोकर का कारण कारण बनता और वो उस घटी में परमेश्वर को पुकार नहीं पाता। अगर वो पुकार नहीं पाता तो प्रभु के छुटकारे को नहीं देख पाता, जिसके कारण वो उस समस्या में पड़ा रहता। अगर फिर दोबारा समस्या पड़ती तो फिर दोबारा वो मेरी ओर ताकता। परमेश्वर की ओर ताक ही नहीं पाता। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपनी ओर ताकना सिखा दिया फिर। ज़रूरत के टाइम पर उसकी हर बार मैं ही मदद कर रहा हूँ, तो उसका मैं ही हेल्पर बनना था ना फिर। प्रभु को तो बनने नहीं दिया और प्रभु की योजना में मैं बाधा बन रहा था। चलो मैटर खत्म करते हैं, ठीक है? तो बस आप मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, प्लीज़ प्रेयर्स में रखना कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत है प्रभु अपने भवन जो परमेश्वर के भवन में ज़रूरत है प्रभु मुहैया करे और जिस भी चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु मुहैया करे। आपको पता है लैपटॉप के लिए कई लोगों ने अमाउंट भी सेंड कर दिया था, बहुत बड़ा अमाउंट सेंड किया था, लेकिन वो वापस कर दिया गया। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि हम लैपटॉप लें। लैपटॉप लेने के लिए अब काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। सेटलमेंट मैं कह रहा हूँ आपको देख कर आ गए थे लेकिन नहीं ले पाए लैपटॉप को। आत्मा में डाला पर आत्मा में आया कि नहीं ये पैसा वापस करना चाहिए इससे पहले कि शैतान को मौका मिले। तुरंत 1-1 रुपया सबको वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सीधी योजना भी वो आई नहीं थी। आगे बढ़ते हैं वो पॉइंट पे। देखना, मैं तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश करता चलो वो दूसरे फ़ोन में है। मैं आपको ऐसे ही मैं ग्रुप में फ़ोटो सेंड करूँगा वो या वीडियो सेंड करूँगा। हमारे चर्च में सफाई हो रही थी। ध्यान से सुनना, ये वचन शेयर हो रहा है अब। हमारे चर्च में सफाई हो रही थी आज। सफाई कई दिन से हो रही थी लेकिन आज है ना कुछ बर्तन पड़े थे उस पे, मेज के ऊपर। बहुत सारे बर्तन। कोई भी ऐसा बर्तन नहीं था। मैं वहाँ पर बैठा, प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं। मेरी आदत है चल-चल फिर कर चल फिर कर, चलते-चलते चलते-चलते वचन आराधना करना, प्रार्थना करना मेरी आदत है। चलते-चलते वचन सुनना मेरी आदत है। तो वही प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं और मैं कुर्सी पर से उठकर साइड में पीछे की तरफ चल रहा हूँ। मैं लास्ट दीवार की तरफ मैं चल रहा हूँ, आना-जाना कर रहा हूँ। अचानक प्रभु मुझे एक मेज के पास लेकर गया। वो मेज क्या है? वो एक स्थान है। वो एक स्पेशल एक स्थान है। एक समय था उस मेज के ऊपर पवित्र बर्तन रखे जाते थे। सुनना मैं नहीं बोल रहा, यहोवा बोल रहा है। उस मेज पर पवित्र बर्तन रखे जाते थे, पवित्र बर्तन थे और वो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ जो मैंने देखा प्रभु आत्मा में मुझसे बात करने लगा। मैंने वीडियो बना ली, प्रभु तू क्या कह रहा है? मैं छोड़ूँगा नहीं चीज़ को, मैं कैच करूँगा। मैं बैठकर उसमें और गहराई में जाऊँगा, मैं फ़ोटो देखूँगा तो मुझे और क्या बताएगा। देखना प्रभु कैसे बात करता है आपसे, आपको भी उसमें प्रकाशन देगा। मैं वीडियो आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, ठीक है? तो मैंने वीडियो बनाई और मैं देख रहा कुछ बहुत बड़े बर्तन इतने मोटे इतने बड़े-बड़े बर्तन थे। डोलची मालूम है डोलची जिसके अंदर दूध लेकर आते थे पुराने समय में, जो ढक्कन खोलते हैं जिसका, किसी का ढक्कन पकड़ने का था, किसी का ऊपर उठा हुआ था, किसी का ढक्कन नीचे उठा हुआ था, किसी का ढक्कन लगा हुआ था, किसी का ढक्कन था ही नहीं। कोई बड़े-बड़े कटोरे रखे थे, कोई सीधा था, कोई तिरछा था, कोई उल्टा पड़ा था ऐसे करके। सुनना पूरी बात ध्यान से। और कुछ थालियाँ थी, थालियाँ बहुत सारी हैं, एक के ऊपर एक रखी पड़ी है। और जैसे मान लो हाँ, और कुछ बर्तन हैं जो खुले पड़े हैं, कुछ बर्तन खुले पड़े हैं, बहुत गहरे हैं। और एक बहुत स्पेशल बर्तन था जो दुबई का था, हमारे चर्च में शायद दुबई का है वो, प्रभु ने कहीं से भिजवाया था, ब्लेस किया था अपने लोगों को, भवन में ब्लेस किया था। तो इतना बड़ा कैसे क्या वैसे बताऊँ मैं आपको, आपने देखा है जो बड़े-बड़े जार होते हैं, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, दूर रखा है। है ना? लंबे-लंबे जार होते हैं जग, जिसमें
जो जिससे पानी डालते हैं, लंबे-लंबे होते हैं। इस टाइप का एक स्टील का एक बर्तन था, बहुत मजबूत, बहुत बड़ा बर्तन, बहुत प्यारा, लेकिन धूल लगी हुई थी उसपे। उस मेज के ऊपर रखा हुआ एक भी बर्तन साफ नहीं था, सब के ऊपर धूल थी। अचानक प्रभु मुझे एलीशा के पास लेकर गया, एलिय्याह के पास लेकर गया। उन शब्दों को मुझे रूबरू कराया यहोवा ने। देख, मैंने उस स्त्री से कहा था, जा बर्तनों को ले आ। उसने कहा कि ये जो भी बर्तन है वो यही है। अच्छा ठीक है। उन बर्तनों को भर दिया गया। फिर उसके बाद एलीशा ने दोबारा कहा, जा अपने पड़ोसी से बर्तन मांग के ले आए, भरने वाले भर चुके हैं। तो उसने कहा, वो जब बर्तन को मांगने के लिए गया उसका बेटा, तो पड़ोसियों ने मना कर दिया, हमारे पास और बर्तन नहीं है। तो पता है क्या हुआ? इस चीज को लेकर परमेश्वर सिखला रहा है मुझे, हमें, आपको भी, कि बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त हैं जो बहुत बड़े हैं, पुराने हैं, प्राचीन हैं, और कुछ छोटे छोटे कटोरियां हैं जो नए हैं, और कुछ बड़े बड़े जार हैं जो अभिषिक्त है, जिनमें से उंडेला जाता है, जो नियुक्त करते हैं, समझ आ रहा है, जो तैयार करते हैं चेले। लेकिन सब में धूल जमी पड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ, धूल वाले बर्तन के अंदर आप दूध नहीं डाल सकते हो, आप तेल नहीं डाल सकते हो, घी नहीं डाल सकते हो। जब तक उनको उल्टा उल्टा सीधा करके धोया नहीं जाएगा, अंदर से नहीं माजा जाएगा, तब तक वो इस्तेमाल में नहीं सोते, चाहे वो कितना भी गहरा, कितना भी बढ़िया, कितना भी मजबूत, कितना भी कीमती बर्तन हो, चाहे वो सोने का ही हो। उसके अंदर धूल मिट्टी, आप दूध डाल के पी लोगे सोने के गिलास में? नहीं पी सकते हो। तो कुछ यही चीज यहोवा ने सिखाई। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने चुना तो था, लेकिन उनकी जिंदगी में धूल जमी हुई है। पाप की धूल, बुराई की धूल, धूल की बहुत मोटी परत हो चुकी है। अभिलाषाओं की धूलों ने उस चमक को आज मैला कर दिया है, धुंधला कर दिया है। जो बड़े बड़े अभिषिक्त है ना, जो बड़े बड़े बर्तन है, कटोरे हैं, बहुत सारे उल्टे पड़े हैं। प्रभु भरना चाहता है, उल्टे पड़े हैं, नहीं भर पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, अपना मुंह संसार की ओर कर लिया है, पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है। और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो बहुत टाइट हो चुके हैं, जो बहुत ढीठ बने पड़े हैं, जो खुल नहीं रहे हैं। मैं वीडियो सेंड करूंगा, आप ध्यान से देखना फोटो को, वीडियो को। एक एक लोहे का वो उठा पड़ा है, उसको खोल सकते हैं, लेकिन वो ढीठ बर्तन है। कुछ ऐसे जो खुले पड़े हैं लेकिन अंदर गंदगी भरी पड़ी है। कहीं उस बर्तन के समान तो हमारा जीवन नहीं था। यहोवा चाहता है कि आज हम अपने आप को अंदर से साफ करें। जो बर्तन अंदर से साफ है, उसी को यहोवा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए लिखा है, अपनी मश्क को नया कर। प्रभु आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, क्योंकि वो जो मेज है ना, वो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए लगाई थी, जिस पर हम उसके साथ बैठकर प्रभु भोज लें और उसकी उपस्थिति में आए, उसकी गहरी बातों के प्रकाशनों को खोले जाएं और उसकी आत्मा में हम चले। वो मेज प्रभु के उस प्रकाशन की, रेवलेशन की, वो ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ट्रांस की, वो मेज है। लेकिन उस मेज पर भी धूल लगी हुई है, क्योंकि जब हम, हमारी जिंदगी उस बर्तनों में ही धूल है, तो वो दूसरों की धूल कैसे साफ करेंगे? जिसके जिसके चरवाहों में धूल लगने के कारण उनकी कलीसियाओं में भी धूल मिट्टी है। कलीसियाएं भी बीमारी परेशानी से जूझ रही है, वो छुटकारा खुद नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि खुद जब चरवाहा खुद सुरक्षित नहीं है, तो कलीसिया को कैसे कर सकता है? समझ रहे हैं इस बात को? हो सकता है कभी किसी की अभिषिक्त की परीक्षा आई हो सकता है कभी कोई परीक्षा में अभिषिक्त गिरा होता है। परमेश्वर बड़े-बड़े अभिषिक्तों की बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी परीक्षाएँ भी लेता है। कई बार शैतान भी गिराता है, कई बार समस्याएँ भी ऐसी क्रिएट होती हैं। लेकिन फिर भी उन समस्याओं के होते हुए भी कई बहुत से अभिषिक्त हैं, वो गिरते नहीं हैं। उन खतरनाक टेस्टिंगों के होने के बावजूद भी वो फिर से उठते हैं, फिर से अपने मुँह को परमेश्वर की ओर करते हैं। प्रभु तू मुझे भर, मेरे सर पे तेल उंडेल, अपने अपने आप को प्रभु के आगे खोल कर रखता है। प्रभु तू मुझे फिर से भर, मैं गिर गया था, मुझे उठा। समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं प्रभु उन बातों को लेकर हमें कहना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भरने के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन करना सेवा चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो आत्मा वरदानों से परिपूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में धूल जमी पड़ी है। बुराई की धूल, झूठ की धूल, कड़वाहट की धूल, चुगली की धूल, निकम्मे व्यर्थ की और बुराई की बातों की धूल, सब प्रकार के ऐसे कामों की धूल जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको पता है, गुप्त पापों की धूल है। गुप्त पाप, कलीसिया में गुप्त पाप, व्यभिचार के पाप, झूठ के पाप, निंदा के पाप, कड़वाहट के पाप, ढिठाई के पाप, अंधे पाप हैं।
कमिटमेंट के पाप हैं, कमिटमेंट कर लिए भूल गए, मैं तेरे लिए खुदा ये कर दूँगा। अरे तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, ये कर दिया पाप, कौन-सा पाप? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कर्ज़दार हो गए, जब कमिटमेंट पूरी नहीं करी तो उसका मतलब झूठ हो गया ना वो। बहुत से लोग अपनी बातों को कह-कह कर फँस गए हैं, कमिटमेंट्स कर दिए, बड़े-बड़े सपने दिखा दिए लोगों को, कलीसियाओं को और अपने आप अपने अपने विषय में बहुत सी चीज़ों को लेकर, लेकिन वो गुप्त पाप हैं बहुत सी चीज़ें और वो धूल के समान काम करते हैं, उस चमक को ढक देते हैं। लेकिन जिस बर्तन को रोज़ाना घिसा जाता है ना, वो बढ़िया है, चमकता है। एक छोटा-सा उदाहरण देकर मैं माफ़ करूँगा। अपनी ज़मीन को देखो, अभी अपनी ज़मीन को देखो, 2 प्रकार के पत्थर हैं, ध्यान से देखो पहले। एक पत्थर अपनी ज़मीन पर देखो, जो पत्थर आपकी ज़मीन पर बिछा हुआ है ना? और वही सेम पत्थर उसकी ठोका-पीटी हो रही है, जो जिसको एक आदमी ठोका-पीटी में लगा हुआ है। ज़मीन पर गिरा हुआ पत्थर, मार्बल का पत्थर, दोनों मार्बल है। सुनो, कोई बात नहीं, सीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो मार्बल है। कोई बात नहीं, आपके घर में मार्बल बिछेगा। आमीन। सुनो, ये प्रोफ़ेसी है, ले लेना, मज़ाक नहीं है, ग्रहण करो अपने लिए। पता है क्या? एक तरफ नीचे मार्बल बिछा हुआ है और दूसरी तरफ एक तरफ नीचे संगमरमर का पत्थर बिछा हुआ है, दूसरी तरफ संगमरमर के पत्थर के ऊपर सामने ठुकाई-पिटाई हो रही है। नीचे जो बिछा हुआ पत्थर है, वो कहता है, "अरे! तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर।" अब देख, मैं तो देख आराम से आलीशान ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे को तो आराम से लिटा दिया गया, देख तेरी तो ठोका-पीटी हो रही है, तूने कहाँ गलती कर दी है, तेरे को क्या हो गया? तेरे क्यों पीछे पड़ गए हैं लोग? मैं तो आराम से जी रहा हूँ, देख मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, ठंडे में जी रहा हूँ, आराम से लेटा हूँ मैं तो। देख तेरे को तो इतने कोड़े मारे जा रहे हैं, तेरे को तो कितने छेनिया थोड़े पड़ रहे हैं। लेकिन वो छेनी थोड़े वाले जिसको पड़ रहे हैं ना, जिस पत्थर को छेनिया थोड़े पड़ रहे हैं, वो वाला पत्थर चुप होकर उस बात को सहता है। एक समय आता है, 8 से 10 दिन तक उसको छेनी थोड़े पड़ते हैं, लेकिन उसकी एक आकृति बन जाती है। जब उसकी आकृति बन जाती है, बहुत प्यारा बर्तन बन जाता है वो, बहुत प्यारी वो एक तस्वीर बन जाती है। फिर तस्वीर बनने के बाद है ना, बहुत दूर-दूर से, देश-विदेशों से उस तस्वीर को लोग देखने के लिए आते हैं, कितनी कीमती है, उसपे हीरे मोती जवाहरात जड़ रखे हैं। वर्ल्ड में बेस्ट एंड बिगेस्ट एंड ब्लेसेड एक तस्वीर बनाई गई है, एक ऐसी मूर्ति है या एक ऐसी पेंटिंग है, एक ऐसी चीज़ है जो एक ही है पूरे वर्ल्ड में। उसको देखने के लिए लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको छूकर देखते हैं। इतने में जो नीचे वाला पत्थर पड़ा है, वो पूछता है, "अरे देख, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर। तुझ में ऐसा क्या है कि लोग तेरे तेरे से अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तेरे गले में माला डाल रहे हैं या तेरे साथ गले मिल रहे हैं या तेरे को छूकर चेक कर रहे हैं, तेरे को टच कर रहे हैं, तेरे सर पे हाथ फिरा रहे हैं, तेरे कीमती उन हीरो मोतियों को छू रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो चढ़-चढ़ के जा रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है भाई?" तो इतने में जिस पत्थर के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं ना, जिस पत्थर की पहले ठुकाई-पिटाई हो रही थी, वो तुरंत जवाब देता है, "जिस समय तेरे को प्यार से यहाँ पर बिछाया जा रहा था ना, उस समय मेरे अंदर का खोट निकाला जा रहा था। मेरे ऊपर वचन की तलवार चल रही थी। मेरे ऊपर दोष लगाए जा रहे थे, मेरे मेरे ऊपर बुराइयाँ मेरी दोष लगाए जा रहे, मेरी कमियाँ निकाली जा रही थी। मेरे ऊपर मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था, मेरे को सताया जा रहा था, मेरे को दर्द पीड़ाएँ हो रही थी, उस समय मैं चुप था। सही होने के बाद भी मेरे को सहना पड़ रहा था। मैं चाहता तो मैं भी बिक सकता था, लेकिन मेरे को उन्होंने चुना और मेरे को इतना ठोका-पीटी कि 10 दिन तक मेरी परीक्षा चलती रही। मैं बहुत रोया, दुःख में पड़ा। लेकिन आज ये समय है कि तुझ पर लोग चढ़-चढ़ के आ रहे हैं और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। समझ रहे हो? तुझ में इतना घमंड था, तू अपने आप को बहुत बेहतर एंड बेस्ट एंड ब्लेसेड समझता था। देख, तुझे तो नीचे बिछाया गया है। तू मेरे ऊपर देखकर हँस रहा था, तू देख, जब मैं निखर गया, जब मेरे अंदर चमक आई है, तो मेरी चमक को देखने के लिए देश-विदेश से लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरी परीक्षा का समय था, उस समय मैंने चुप लगाई। परीक्षा मेरी हुई है, तेरी नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो काम हुआ है, मेरे सहने के द्वारा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने आप को अपने कुम्हार के हाथों में दिया है। जिस प्रकार से उसने मुझे आकृति दी है, तोड़ा है, मरोड़ा है, घसीटा है, पीटा है, मारा है, जोड़ा है, चिपकाया है, मेरे अंदर सुइयाँ घुसोई हैं। मुझे पता है कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ था, मैं बाहर से कितना टूटा हुआ था। मुझे पता है कि मैंने कितनी ताड़नाएँ सही हैं, कितनी बुराइयाँ सही हैं, कितनी तकलीफ़ें सही हैं, अपनी, घर की, परिवार की, लोगों की, देश की, विदेश की, इसकी, उसकी, घर की, कलीसिया की, चर्च की, लोगों की, तेरी, मेरी, किसकी सही है, लेकिन मैंने चुप रहा। इसी कारण आज मैं निखरा हूँ। इसलिए आज मैं तुझसे अलग दिखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भ भट भट्टी में से परख कर निकल कर वो आग में ताया हुआ आग में तापमान वो
निष्कपट, निष्खोट वाला सोना बना हूँ जो खरा है। हालेलुया! तो हमें भी वो बिना धूल का बर्तन जिसका मुँह परमेश्वर की ओर खुला है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, एक ऐसा पात्र बनना है जिससे प्रभु अपनी महिमा ले। क्योंकि ये महीना ऐसा है, बहुत से लोगों की परीक्षाएँ चल रही है, जैसे प्रोफेसी कुछ टाइम पहले हुई थी, प्रभु के अनुग्रह से अंदर से मुझ में मेरे अंदर हम में से खोट निकाल रहा है। खोट निकाला है, हमारे अंदर से कमियाँ निकाल रहा है। ठीक है? तो सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की इस वचन के